ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्नियर वर्नियर कैलिपर, राइट। अच्छा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इन दोनों दिनों में करने वाले हैं। लेकिन इनकी जरूरत क्या पड़ी? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज एक्चुअली करते क्या है ना? मेजरमेंट ही करते हैं। किसी की लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, इन सब चीजों के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज होता है या फिर स्क्रू गेज का यूज होता है। स्क्रू गेज की फोटो भी मैं दिखा देता हूँ। स्क्रू गेज ऐसा कुछ होता है। दिस इज स्क्रू गेज। ठीक है। तो हो सकता है आप में से काफी लोगों ने ये देखा हो, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर स्कूल में। ठीक है, अगर नहीं Yes. देखा तो आई हैव अ वीडियो आल्सो टुडे, वो मैंने ढूंढ के रखी है। तो उसमें थोड़ा सा इसको चला के दिखाएंगे कैसे चलता है, कैसे मेजर करता है। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का क्या यूज है ओवर द नॉर्मल स्केल? Least ये count इसके कम होता है। ये हाँ जी, लीस्ट काउंट कम Least होता है, count कम होता है इनका। इसलिए राइट, ज्यादा होते हैं। 0.1 mm, बिल्कुल सही बात। 0.01 0.1 0.01 0.1 क्या? mm, राइट। जो अपना नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स वाला, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 mm 1 mm। राइट, दैट इज 1 mm। ठीक है, वो जो 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, जिसकी हर एक छोटी डब्बी जो है 1 सेंटीमीटर की होती है और उसमें आगे 10 डिविजन और होती हैं। तो सबसे छोटी डिवीजन जो है वो होती है 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm की। हर ये बीच में जो बना हुआ है, ये नॉर्मल स्केल है। यहाँ से ये 0 है उसका, और ये आगे जाता जाता ये 15 सेंटीमीटर तक अपना नॉर्मल स्केल होता है। ठीक है। तो ये नीचे सेंटीमीटर में है, यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, उसके अंदर छोटी डिवीजन 10 और है। तो ये छोटी छोटी डिविजन 1 mm की है। लेकिन अगर 1 mm से भी कम मेजर करना है मुझे, तो वो नॉर्मल स्केल से क्या मेजर हो सकता है? no sir. नहीं हो सकता। अगर सपोज 1 मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि वायर वायर है सपोज, या कोई भी ऐसी चीज है, मान लो रीडिंग जो है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, और इसके अंदर इसको चलो थोड़ा सा डिविजन ही बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 mm तक है। तो अगर कोई रॉड यहाँ से शुरू होके, कोई वायर है, कोई या रॉड है किसी जिसकी मैं मेजर कर रहा हूँ, यहाँ तक आती है, यहाँ तक, तो मैं क्या उसको 6 mm बोलूंगा या 7 mm बोलूंगा? आई कांट मेजर दैट, राइट। राइट, क्योंकि उसको 6.5 भी नहीं बोल सकते, हो सकता है 6.4 हो, 6.3 हो, 6.7 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। ना 6 mm बोल सकते, ना उसको 7 mm बोल सकते, ना 6.5 बोल सकते। तो अंदाजा ही मारना पड़ेगा हमें नॉर्मल स्केल से। लेकिन इसके अंदर और घुस सकते हैं हम यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, राइट। और वर्नियर और स्क्रू गेज में से कौन ज्यादा डीप तक जाता है, मतलब किसका लीस्ट काउंट ज्यादा gauge। कम होता है? screw gauge राइट। स्क्रू नॉर्मल जो स्क्रू गेज होता है नॉर्मली, उसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.01 0.01 mm। राइट, दैट इज 0.01 mm, इससे भी कम। इसका जो लीस्ट काउंट नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होता है दैट इज 0.1 mm। और जो स्क्रू गेज है उसका 0.01 mm होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे स्क्रू गेजेस या सारे वर्नियर्स का यही होगा, नॉर्मली जनरली ये वाले होते हैं। ठीक है। तो बाकी आपको क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगेगा कि कौन सा वर्नियर वहां पे यूज होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना है, वो सब कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, उन सब की चर्चा आज हम बहुत ही डिटेल में इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है जी। तो बढ़ा जाए, सबसे पहले तुम लोगों को मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें थोड़ा सा तुम लोगों को और फील आ जाएगी। वैसे तो यहाँ पे आ रही है कि हमें अगर सपोज कोई सिलेंडर है, उसका सपोज आउटर डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो सिलेंडर को यहाँ फंसा देंगे, इधर यहाँ फंसा दिया बीच में, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर, और इधर यहाँ पे पैक कर दिया। अब मेन स्केल, ये इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल। और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है जी, ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल। अब जो रीडिंग, जो फाइनल रीडिंग होगी, मतलब जो फाइनल इसका डायामीटर हमने मेजर करके बताना है, वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को ऐड करके
फाइनली मुझे बताना है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इज टोटल रीडिंग ऑफ द डिवाइस। ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, स्केल है ना, ये तो हमें पढ़ना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे पढ़ी जाए, है ना, इसके आगे भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, उनको कैसे पढ़ा जाए वो सब चीजों की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, मेन स्केल की रीडिंग कहाँ तक पढ़नी है, उसके बाद वर्नियर कब शुरू करना है, वर्नियर की रीडिंग कैसे लेनी है, उन सब बातों की आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हेडिंग सबसे पहले ये बना लो, वर्नियर स्केल। ठीक है जी, तो उसमें एक एक करके ये चीज लिखेंगे। अच्छा, तुम लोगों को वीडियो दिखा रहा था मैं, रुको, आई हैव, उसमें से थोड़ी सी एक वीडियो दिखाता हूँ वर्नियर। ठीक है जी, ये क्लोज अप से क्लोज अप वीडियो मेरे को मिली, मतलब इससे थोड़ा सा फील यहाँ पे आएगी आगे। यहाँ पे कि वर्नियर कैलिपर की जीरो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे जीरो का राइट इसलिए बढ़ा है, चलिए मैं कुछ यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। अपने सामने आ रहा है तो मुझे दिख रहा है 1.5. ठीक है, ये मूवेबल है, जो नीचे वाला, ये जो नीचे वाला स्केल होता है ना, जो छोटे वाला ये वाला स्केल है नीचे, जिसको वर्नियर स्केल बोलते हैं, वो मूवेबल है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड होता है ऐसे, यहाँ पे स्लाइड किया होगा, ये यहाँ पे बॉल फंसा दी, ये इन फंसाएंगे, और फंसाने के बाद सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे ये फाइनली इतना इसको फंसा के यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एक वैसे तो स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू लगा, ये वाला स्क्रू ना, यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर दो, वहां पे फिक्स हो जाता है, वो हिलता नहीं है बार बार। ठीक है, तो फिर उसके बाद आराम से टिकाई से इसकी रीडिंग ले लो। ठीक है, तो ये ऐसे, ये थोड़ी इसकी फील आ गई, तो ऐसे हम इसकी रीडिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में इसके दांत, इसको जॉज बोलते हैं, इसके दांतों में यहाँ पे फंसाएंगे और फिर बाद में रीडिंग लेंगे। ठीक है जी, रीडिंग कैसे लेनी है वो भी हम देखते हैं। चलो जी, इसमें सबसे पहले लिखेंगे रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। दिस इज मेन स्केल रीडिंग and this is vernier scale reading. ठीक है जी, अब मेन स्केल रीडिंग सबसे, इन दोनों को अलग अलग समझेंगे पहले, मेन स्केल रीडिंग कौन सी होगी और वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी होगी, राइट। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग पे आते हैं। It is the last line या division on the main scale जहां से, सपोज जैसे यहाँ पे इसका जीरो है ना, यहाँ पे ये जीरो, इसके जीरो से पहले, इसके जीरो से पहले कितनी रीडिंग्स मेन स्केल की आगे, कितनी डिविजन्स मेन स्केल की कवर हो गई, वो होगा मेन स्केल की रीडिंग। इसकी जीरो से पहले कितनी डिविजन्स मेन स्केल की आ चुकी हैं, दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, इसकी अगर एक बार यहाँ पे फोटो बनाते हैं साथ में। इट इज द लास्ट लाइन या डिवीजन ऑन द मेन स्केल बिफोर द जीरो on the
वर्नियर स्केल, जैसे एग्जांपल ये है मेन स्केल, इसमें रीडिंग्स हैं 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। ठीक है, और वर्नियर स्केल मान लो खिंच के जॉ इसका यहां तक चला गया, 5 दिस इज 15 दिस इज 10 15, ठीक है, और मेन जो वर्नियर स्केल है वो यहां तक आ गया। इसको ऊपर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा एंड सो ऑन। ठीक है, 7 8 9 ऐसे कुछ है, ये वर्नियर स्केल है नीचे वाला। नो, ये है वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल। अब इसकी जो 0 है, वर्नियर स्केल की जो 0 है, ये 5 है, ये 10 है, इसका ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है। अब स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखो, यहां पे जो इसका 0 है वो कितने एमएम के बाद या कितनी डिविजन्स के बाद स्टार्ट हो रहा है? मेन स्केल की कितनी डिविजन्स के बाद स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, Yes, sir. यहाँ पे 3 है, 3 ये divisions. तो किसकी कौन से दो नंबर्स के बीच में है ये 0 इसका वर्नियर का? 3 and 4. 3 and 4, 4. राइट। इसका जो 0 है वर्नियर का वो 3 and 4 के बीच में है। तो मतलब जो डिजायर्ड रीडिंग है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 3 से ज्यादा है और 4 से कम है? Yes, sir. अरे हाँ कि Yes, ना? sir. आपको दिख रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डिजायर्ड रीडिंग है वो 3 से ज्यादा है और 4 से कम है? Yes, sir. राइट। तो मेन स्केल रीडिंग विल बी 3 हियर। मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी यहाँ पे? 3। 3. तो मेन स्केल रीडिंग विल बी 3, क्योंकि 3 के बाद वर्नियर स्केल का 0 है। 3 के बाद या 3 और 4 के बीच वर्नियर स्केल का 0 है, दैट इज 3 and 4 के बीच। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन स्केल रीडिंग, ये ऐसे आती है मेन स्केल रीडिंग। तो आपकी जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 3 point something mm। क्या आएगा? 3 point something mm। ठीक है, अब वो समथिंग क्या है वो निकालना है, वो आएगा वर्नियर स्केल रीडिंग से। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है वो समझते हैं। यहां तक किसी को कोई दुख, कोई दुविधा, किसी के पेट में दर्द हुआ हो तो बता दो, अदरवाइज हम वर्नियर स्केल की रीडिंग समझेंगे, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग में तो कुछ नहीं था, वो तो सिंपल है। यहां तक चमक गया हर एक को? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अगला देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग समझने से पहले हमें लीस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट, जैसे कि तुम लोगों ने सबने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्मली वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, है ना। नॉर्मल जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स स्केल होता है उसका होता है 1 mm, है ना, इसका 0.1 mm होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट? Smallest measurement that can be made using. Smallest measurement, yes, it is the smallest measurement which a device can take। ठीक है, कोई भी डिवाइस कितना छोटे से छोटा रीडिंग मेजर कर सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट, राइट। अब हम समझते हैं वो लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या होगा। ये जो वर्नियर है वो कितनी स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकता है? लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसमें सबसे पहले तो लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। जिसको हम आगे से LC से डिनोट करेंगे, विच इज दी
smallest value an instrument can measure. अब इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके बनाते हैं। मान लो ये है मेरा मेन स्केल, जिसमें ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन। ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया एंड सो ऑन। ये मेन स्केल चलता जा रहा है ना। और वर्नियर स्केल बनाते हैं। लेट्स से वर्नियर स्केल जो है वो यहाँ पे है। ये वर्नियर स्केल है। इससे थोड़ा और सिंपल करते हैं। लेट मी टेल यू, थोड़ा सा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल। ठीक है, तो फोटो तुम लोगों को क्लियरली विजिबल है। अब इसकी जो रीडिंग है एमएम में बताना कितने पॉइंट समथिंग होगी। ये सब एमएम में लिखा है। हाँ जी, 10 यस point. कुछ 10 point something. 10 point something. 10 पॉइंट समथिंग एमएम होगी, राइट। 10 पॉइंट समथिंग एमएम होगी, बिल्कुल सही बात है। 10 एमएम से ज्यादा है और 11 एमएम से कम है, लेकिन कितनी होगी वो देखनी है हमें। उसके लिए हम लीस्ट काउंट पढ़ रहे हैं। अब लीस्ट काउंट में सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, क्या मैं मेन स्केल में सबसे छोटी से छोटी रीडिंग ये वाली मेजर कर सकता हूं? मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या ये है? विच इज हाउ मच? 1 mm. 1 mm, राइट। ये कितना है? 1 mm है। सबसे छोटी डिवीजन मेन स्केल की है 1 mm, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 1 mm। अच्छा, वर्नियर स्केल और मेन स्केल में भी एक रिलेशन होता है। आपको सपोज क्वेश्चन में दे रखा है, और जनरली जो मार्केट में वर्नियर स्केल अवेलेबल होता है जनरली उसमें क्या होता है कि भाई 9 मेन स्केल डिविजन्स जो हैं वो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रही होती हैं। 9 मेन स्केल डिविजन्स और 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड कर रही होती हैं। ठीक है, तो मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन की भी लेंथ निकाल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितनी होगी? 0.9. 0.9 means. 0.9. राइट, 9 इंटू मेन स्केल डिवीजन कितनी है? 1 mm है Yes. ना, डिवाइडेड बाय 10। ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गई, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी होगी? 0.9 mm। ठीक है, तो छोटा हो गया। तो 1 mm मेजर कर पा रहा था मैं किसके साथ? मेन स्केल के साथ। Main scale. वर्नियर स्केल के साथ कितना मेजर कर पा रहा हूँ? 0.9 mm। 0.9 mm. 0.9. 0.9 mm मेजर कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स अब इसका लीस्ट काउंट क्या 0.9 mm हो जाएगा?
अब मैं छोटी से छोटी रीडिंग क्या ले पा रहा हूँ इस इंस्ट्रूमेंट से? 0.9 mm। Yes, sir. पक्की Yes, गल है? sir. नहीं सर शायद नहीं सर, ये तो Sir, सबसे छोटी सबसे छोटी रीडिंग क्या ले पाऊंगा? 1 0.1 ही ले पाएंगे। मान ही लेंगे। 1 mm कौन मेजर कर पा रहा है? मेन स्केल, मेन Main स्केल Main scale. 0.9 mm कौन मेजर कर पा रहा है? वर्नियर स्केल, वर्नियर पर स्केल। Vernier इनका scale. डिफरेंस लेंगे सर। Difference ले लेंगे। तो मैंने 1 mm भी मेजर कर लिया, 0.9 mm भी मेजर कर लिया, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मैं 0.1 भी ले 0.1 mm भी इस इंस्ट्रूमेंट से बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता? yes sir, यस बिल्कुल। सर। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैं 1 mm मेजर कर सकता हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैं 0.9 mm भी कर सकता हूँ। तो मतलब उन दोनों को माइनस करके मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके 0.1 0.1 mm, भी कर सकता हूँ। ठीक है, राइट? ठीक है, तो इसको अगर 0.1 mm मेजर कराना है तो मतलब यहां से अगर हम यहीं से स्टार्ट कर ले, 0 से ही अगर स्टार्ट कर लेंगे इसको, अगर मैं, अच्छा तुम एक काम करते हैं, इसकी फोटो बना के तुम लोग लिखवाई देता हूँ इसको मैं प्रॉपर तरीके से। वैसे सीधा फॉर्मूला है, तुम लोगों को उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर हम लिख ही लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। इसको मेन स्केल को ना, वर्नियर स्केल को यही बना लो नीचे। अगर मान लो सपोज मेरे पास वर्नियर स्केल ऐसा दे रखा है जिसकी मेन स्केल की 9 डिविजन्स और वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स आपस में मैच करनी चाहिए। तो इसकी 9 डिविजन्स यहाँ तक आ रही है ना, तो मेन वर्नियर स्केल यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 0 5 एंड 10 ऐसे होता है जनरली। ठीक है, तो 9 डिविजन्स मेन स्केल की और 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल की आपस में ओवरलैप करती होती हैं। ठीक है, बाकी वो गिवन होगा, हो सकता है 20 डिविजन्स मेन स्केल की और हो सकता है 18 डिविजन्स ऐसे लिखा हो, या हो सकता है 10 डिविजन्स मेन स्केल की लिखा हो और 8 डिविजन्स वर्नियर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 8 डिविजन्स मेन स्केल की या फिर 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल की, ऐसे भी लिखा हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि भाई 10 उसकी हैं और 9 इसकी हैं। 10 उसकी किसकी, इसकी किसकी, 10 वर्नियर स्केल की और 9 मेन स्केल की डिविजन्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब हम रीडिंग उस पे चलते हैं। यहाँ तक ये फोटो बना लो एक बार, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए फोटो, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए लाइंस, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बन गई? सर डायग्राम की बात कर रहे हो? हाँ जी, फोटो यस सर। बन गई, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे अब एक बात बताओ जरा, बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करना, अगर इसकी 10वीं डिवीजन इसकी 9 डिवीजन से मैच कर रही है तो मतलब बाकी की डिवीजन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन के साथ मैच नहीं करेंगी। अरे हाँ कि ना? yes ये sir, फर्स्ट वाली क्या इसके फर्स्ट के Yes, साथ मैच sir. कर रही होगी? no, नहीं कर रही No, होगी ना? sir. इसकी सेकंड इसके सेकंड के साथ नहीं कर रही होगी ऑब्वियसली मैच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो मतलब इसकी फिफ्थ यहाँ पे 4.5 के आसपास आ रही होगी, है ना? 4.5 पे आएगी इसकी। तो ये आपस में बाकी मैच नहीं कर रही होंगी। इसको थोड़ा सा मैं स्लाइड करूंगा राइट की तरफ, थोड़ा सा इसको स्लाइड किया राइट की तरफ, तो कोई और डिवीजन इसके बिल्कुल दूसरी डिवीजन के साथ मैच करेगी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा स्लाइड किया, मान लो मेन स्केल दोबारा बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा स्लाइड किया, यहाँ पे 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ये 1 है। मैंने इतना सा ही स्लाइड किया है कि वर्नियर का पहली डिवीजन मेन स्केल की पहली डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर गई, मतलब ऐसे। ये बिल्कुल इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी, मान लो ऐसा कर दिया मैंने। कितना आगे किया? सिर्फ इतना सा,
इतना सा आगे कर दिया, ठीक है। और बाकी की डिविजन आगे ऐसे निकल गई, कुछ कुछ आगे की बनाने की जरूरत, ठीक है। तो फर्स्ट वाली डिवीजन इसकी इसके फर्स्ट के साथ मैच कर गई, ठीक है। अब हम समझते हैं लिस्ट काउंट। भाई इसने मेजर करके बताया मेरे को, किसने? मेन स्केल ने मुझे मेजर करके इतना बताया, ये है 1 mm, which is 1 main scale division. This is 1 main scale division, MSD, ठीक है। इसको ऐसी जनरली में MSD से डिनोट कर देते हैं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये। 1 main scale division is 1 mm, और ये वाली ये क्या है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, Yes. जो कि हमने इसमें कितनी निकाली थी, मान लो एग्जांपल 0.9 mm, 9 mm. ये एग्जांपल थी, ठीक है। Yes, ये sir. भी एग्जांपल ही है, 1 mm भी। जरूरी नहीं होता है ये हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं होता। अब मैं 1 mm भी कर पा रहा हूँ, 0.9 mm भी कर पा रहा हूँ, तो इन दोनों को माइनस करके मेरे पास ये आ गया। ये बना नहीं पा रहा हूँ इतना छोटा मैं, ठीक है, तुम लोग समझ गए फील। अरे यार, तो ये वाली जो है, ये वाला जो हिस्सा रह गया, बच गया, दिस इज 1 MSD माइनस 1 VSD। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं 1 mm माइनस 0.1 mm। तो ये इसका लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.9 था, ये 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट आ गया, which is the minimum possible reading it can measure, ठीक है। और इस केस में राइट आ रहे हैं, इस केस में 0.1 mm ही रीडिंग है, लीस्ट काउंट ही रीडिंग है इस केस में। आगे बढ़ते जाएंगे तो रीडिंग तो चलो खैर चेंज होती रहेगी, लेकिन इसमें जो रीडिंग है वो यही है, ठीक है। रीडिंग पे खैर बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल की घड़ी आपको लीस्ट काउंट चमक गया कि लीस्ट काउंट भाई इन दोनों को माइनस करके कैसे आया। Yes, sir. ठीक है, इट कैन मेजर लिखा है, ओके। चलो अब हम बात करेंगे एक लेवल आगे की, हमें सर वर्नियर स्केल। हाँ जी सर जो हमारा फर्स्ट केस है इसके ऊपर, फर्स्ट उसमें केस सर इसमें सर ये वाला, 0th और 10th दोनों ही कोइंसाइड करेगी मेन स्केल की, बिल्कुल जी 0 और बिल्कुल, 0, 9 के हाँ साथ। 0 और 0 दोनों मैच करा दिए, बिल्कुल खुशबीर, 0 और 0 और, हमने मैच करा दिए। जब 0 और और 0 मैच करा दिए मतलब उसके दांत जो है ना वो चिपके होंगे एक दूसरे के साथ, यस सर, मतलब बीच में कुछ नहीं है, यस सर। ठीक है। और तब सर तब वर्नियर स्केल की अब ये 10th जो डिवीजन है वो भी उसकी 9th के साथ कोइंसाइड करेगी। ये कर रहा है ना, स्केल वर्नियर स्केल की 10th डिवीजन उसके 9th स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है सर। सर कई बार 0 0 नहीं भी होते इकट्ठे। हाँ उस पे आएंगे, उसको जीरो एरर बोलते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ठीक। जीरो एरर भी करेंगे, जीरो एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर जीरो एरर हो तो क्या करना है, ठीक है, वो भी करेंगे। ओके सर। ठीक है, जनरली तो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स खराब ही होते हैं, जीरो एरर हमेशा होता है। सर हमें नए लाके दिए थे कल उस दिन, तो खराब नहीं थे। अच्छा नए तो नहीं खराब होंगे खैर, तो लेकिन विद यूज जीरो एरर आ ही जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे झेलने, कैसे उसको टैकल करें, वो भी हम सीखेंगे आज। चलो, तो हमने लिस्ट काउंट ये देख लिया ना। अच्छा जी, अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग पे चलते हैं भाई, क्योंकि हमें रीडिंग चाहिए थी, रीडिंग में हमें मेन स्केल रीडिंग सीख ली कैसे करनी है ना। यहाँ पे जैसे हमने सीखी थी 3 और 4 के बीच में, तो 3 इज द मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग सीख रहे थे, जिसके लिए मुझे लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी लीस्ट काउंट की जरूरत, ये अभी हम देखेंगे लीस्ट काउंट की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो इसको डब्बे में डाल लो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD।
ठीक है। अच्छा, ये वाला यहाँ पे ये भी साथ में मेंशन कर लो भाई, हमने 0.9 mm क्यों लिखा था? ये हमने इसलिए लिखा था क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे इफ क्या कितनी डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स मैच्ड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स, तो therefore one vernier scale division came out to be 9 by 10 main scale division, that is 0.9 mm. ये एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया था। अगर मेन स्केल डिवीजन 1 mm है तो मेन स्केल डिवीजन 2 mm है तो उसके हिसाब से आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन 0.1 है तो उसके हिसाब से आ जाएगा, लेकिन जनरली ये होता है। चलो जी, अब हम रीडिंग की बात करते हैं, इसको थोड़ा और खिसकाते हैं। लेट अस खिसकाइंग द वर्नियर स्केल थोड़ा सा और। मान लो हम यहाँ पे पहुंच गए, मेन स्केल और बनाते हैं। एक जरा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 and so on, 0 5 10 15 मेन स्केल बन गया। अब बनाएंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की लेट्स से मान लो 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। ये वाली 6th डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अभी भी ये यहाँ पे ही है, 1 से कम ही होगा ना 1 mm से। तो अब हमने ये वाला हिस्सा देखना है, रीडिंग। इसकी रीडिंग ये वाली देखेंगे कितनी होगी। अब बताओ भाई, रीडिंग बताओ, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये वाली जो रीडिंग है कौन सी वाली? सर ये वाली। रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ आई क्या है? ये मैं बताता हूँ, ये वाला देखना है। नीचे वाला भाई, ये वाला मैंने बनाया है नितिश, वर्नियर स्केल। यस सर, मतलब ठीक है, ये ये वाला 10 डिवीजन हो गया, 6th के नीचे है, 10th डिवीजन है इसकी। नहीं नहीं, 6th डिवीजन है, 6th है ये 5वीं है इधर, 6th डिवीजन। यहाँ कहीं 5वीं होगी एंड सो ऑन, ऐसा करके होगा। तो ये 6th डिवीजन जो है वो ऊपर वाले मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो 6 डिवीजन वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन कोइंसाइड कर रही हैं? 6, ठीक है। 6 में थोड़ी तो मैं क्या, करेंगे। नहीं वर्नियर स्केल मतलब यहाँ तक कितनी डिवीजन आई वर्नियर स्केल की? 6 आई, 6। ठीक है। और यहाँ तक मेन स्केल की भी कितनी आई? 6। ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि 6 है इधर की तो उधर भी? नहीं, वो तो हमने 0 से स्टार्ट किया ना, इसलिए आएगा ऐसे, अदरवाइज तो आगे से कहीं से भी आ सकता है। वो एक एग्जांपल और लूंगा मैं। तो यहाँ से ये है 6 मेन स्केल डिवीजन्स है, और ये वाली कितनी है? कैन आई से दैट दीज आर 6 वर्नियर स्केल डिवीजन्स? Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, जो वर्नियर स्केल मुझे बताएगा, वो 6 मेन स्केल डिवीजन्स में से अगर मैं 6 वर्नियर स्केल डिवीजन्स माइनस कर दूं, तो क्या ये लेंथ वही है? कैन आई से दैट दिस Yes, लेंथ इज sir. इक्वल टू 6 MSD minus 6 VSD? Yes. Yes, sir. है ना? अरे भाई, टोटल लेंथ में से अगर मैंने इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर दी तो बाकी बची हुई लेंथ आ जाएगी, हाँ के ना? Yes, sir.
तो इसको मैं बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट दिस इज 6 into 1 MSD minus 1 VSD? Yes. इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, 6 into लीस्ट काउंट? ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इफ लीस्ट काउंट दैट इज 0.1 mm, तो मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.1 mm है, लीस्ट काउंट है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी इस केस में? कैन आई से दैट दिस इज 0.6 mm? Yes, sir. ठीक है जी, तो दिस इज वर्नियर स्केल रीडिंग एक्चुअली। तो देयरफॉर इस केस में वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो आ जाएगी 0.6 mm। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई? 0.6 mm। तो हमने फाइनली जो रीडिंग लेनी है, फाइनली अपने पास जो रीडिंग आती थी वो क्या थी? फॉर्मूला क्या था रीडिंग का? इट इज 6 plus 0.6. 6 plus 0.6, 6 plus 0.6 नहीं, मैं फॉर्मूला बता पहले तो क्या था नितिश रीडिंग का? MSD plus VS. MSC, MSR plus VS. VSR. MSR प्लस VSR। MSR क्या था? मेन स्केल रीडिंग। VSR क्या था? वर्नियर स्केल रीडिंग, Vernier scale. है ना? इसी में देख लेते हैं, इसी एग्जांपल में जो हमने लास्ट अभी की, इसमें मेन स्केल रीडिंग बताओ जरा कितनी है? 6. अरे मेन स्केल रीडिंग So कहाँ nine तक हो? जीरो सर, जीरो। 0 से पहले 0. जीरो, जीरो है, हाँ। अरे भाई 0 और 1 के बीच में है ना जीरो, इसका Yes, sir. yes sir. 0 और 1 के बीच में है, तो मेन स्केल रीडिंग इज 0। 0. 0. मेन स्केल रीडिंग 0 आ गई। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 0.6 mm. 0.6 mm. 0.6 mm. 0.6 है। 0.67 कहाँ से आ गया? 6. अच्छा mm मैं बोला बोला तुमने, ठीक है mm. ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी। तो 0.6 mm, राइट। तो फाइनली जो रीडिंग आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी? 0.6 mm। 0 प्लस 0.6 इज 0.6 mm, ये फाइनल रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं किसका? वर्नियर स्केल रीडिंग का। देयरफॉर वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला है क्या? लीस्ट काउंट इनटू लीस्ट काउंट इनटू, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करना है इसके साथ? 6 मल्टीप्लाई जो- किया। 6 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जो- 6th डिवीजन, Coincide कर रही है. राइट। वर्नियर स्केल रीडिंग इज लीस्ट काउंट इनटू Small m. हाँ nth डिवीजन या द नंबर ऑफ डिवीजन, it is nth division, number of division on the vernier scale that coincides with the main scale। ठीक है, the number of division on the vernier scale that coincides with the main scale। जैसे यहां पे मेरे पास 6th division on vernier scale was coinciding with the main scale division। ठीक है, with the main scale division। इसको डब्बे में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक्चुअली हमें फाइनल रीडिंग तक पहुंचाएगा। मेन स्केल रीडिंग लेना तो कुछ खास बात नहीं है, बस वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, तो उसमें हमें ध्यान से करना है। एक और एग्जांपल करते हैं इसमें। मान लो मेन स्केल है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
मान लो इधर 10 था, उधर 15 है, 20 है, 25 है, इधर भी चल रहा है स्केल, ठीक है, इधर भी चल रहा है, सारा नहीं बनाया मैंने। और जो वर्नियर स्केल है वो यहां तक पहुंच गया। This is the main scale, this is the vernier scale, 0। क्वेश्चन में ये गिवन है, the 5th division of vernier scale coincides with the main scale division। Find the reading। करेक्ट दमन, करेक्ट सिमरन, दीप्ति, करेक्ट मिलन, करेक्ट ख्याति, नहीं मुस्कान, नमन ठीक है, खुशबीर ठीक है, ठीक है, बाकी चीजें हाँ हमें डिफॉल्ट ले लेनी है। कुसिमर नहीं, ओजस्वी करेक्ट, मुस्कान नहीं, सुरभि करेक्ट। देखो इसमें मेन स्केल रीडिंग अब देखेंगे हम। अरे अर्शिया 20, अर्शिया अनम्यूट करो जरा। Yes, sir. नहीं हो रहा वर्नियर मैं। स्केल का 0 किधर है? वर्नियर स्केल का तो, अरे यार गलत ले लिया ना। हाँ समझ गई सर, क्या गलती कर दी मैंने। सिमर, Yes, sir. सिमर Yes, sir. वर्नियर, अच्छा मेन स्केल रीडिंग तुम्हारी कितनी है अभी? पहले 18 आ रही थी है ना, अभी 17 आ गई, 17. 17 आ गई। और उसके बाद वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है? 5th. 5th। तो अगर 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है तो रीडिंग देखो, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी इसमें? 17. मेन स्केल रीडिंग इज 17, ठीक है, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 17 एंड 18 के बीच है, ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग होगी 17। अब वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए मेरे को। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? लीस्ट काउंट इनटू 5 हो जाएगा। हाँ नंबर ऑफ nth division. डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल that coincides with the main scale division। ओके तो लीस्ट काउंट कितना होगा? बाय डिफॉल्ट वाला लेंगे यहाँ पे, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट वाला ले लो। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना लेंगे हम? वही 0.1 इनटू कौन सी डिवीजन है? 5th डिवीजन है, तो इट इज 0.5 mm। मेन स्केल रीडिंग है 17 mm, देयरफॉर रीडिंग इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 17.5 mm। क्लियर? सर हाँ जी, अगर ये 17 और 18 के बीच में ना होता, 18 पे होता फिर? अगर 18 पे होता बिल्कुल 0,
बस फिर तो 18 है आंसर। सर कल जब हमारा कोइंसाइड कर रहा था ना ऐसे, तो सर ने ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस जैसे ये प्रोसीजर चल रहा है वैसे ही चली जा रहा था। क्या चल रहा है, क्या 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 बोल गई, समझ नहीं आया मेरे को। जैसे कल अगर ये कर रहे थे ना, कल नहीं मतलब जब भी थे, तो जब ऐसे हाँ। कोइंसाइड कर रहे थे ना, फिर भी मेरे को लगता है आगे की वर्नियर भी हम लोग ले ही जा रहे थे रीडिंग, पता नहीं क्या कर नहीं मतलब जीरो, देखो बात इतनी क्लियर नहीं, लेकिन अगर जीरो तुम्हारा सपोज यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, फिर तो 18। फिर तो जीरो ही कोइंसाइड करेगा, जीरो रीडिंग कोइंसाइड कर गई वर्नियर की, तो बस फिर तो बस 18, वही। बस 18 ही आएगा ना फिर तो। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। सर सर हाँ, इसकी बता दो। हर फिफ्थ रीडिंग को इंटेक्ट करेगी। हाँ जी, इसकी हर मतलब 5 छोड़ के हर रीडिंग को इंसाइड करेगी। नहीं नहीं कोई भी कर सकती है, तो मैंने एग्जांपल फिफ्थ लिया था यहाँ पे, हो सकता है फोर्थ कर रही हो सकता है सेवंथ कर रही हो। जैसे सर आगे 7, 8, 9 और 10th, जो आगे 10th रीडिंग वो आएगी नहीं वो फिर करेगी ना, वो नहीं कोई करेगी, कोई एक ही रीडिंग कोइंसाइड करेगी, ओके सर, एक ही करेगा ना। ठीक है चलो सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, कुशल गर्ग करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। मिलन करेक्ट। ऑप्शन बताओ मिलन अगर एबीसीडी है। दमन करेक्ट, गौरी करेक्ट, निष्ठा मिलन ठीक है करेक्ट है, जागृति करेक्ट है, खुशबीर करेक्ट, सुखमन करेक्ट, जोरावर अर्शिया करेक्ट। करेक्ट बिल्कुल। सिमर करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। कुशल अग्रवाल क्या होगा भाई। वंशिका करेक्ट। वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। इसका मतलब क्या है, क्या दिया हुआ ये मेन स्केल का लोएस्ट मतलब लीस्ट, चलो। हाँ मेन स्केल का लोएस्ट मतलब मेन स्केल डिवीजन दे रखी है हमें, राइट। क्या दी हुई है हमें, मेन स्केल डिवीजन, एम मेन स्केल डिवीजन हमें दी हुई है 1 mm, कि भाई वो कम से कम 1 mm, उस पे मार्क मतलब मार्क्स हैं, उस पे ऊपर जो लाइंस लगी होती हैं, जो स्केल पे लगी होती हैं लाइंस, दैट इज 1 mm की लाइंस हैं वो, तो मतलब मेन स्केल डिवीजन 1 mm हुई। अब उसके बाद उसने ये दे रखा है कि इट हैज 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions. 20 vernier scale divisions match with 16 main scale divisions. Therefore, one vernier scale division will be 16 by 20 main scale division. And main scale division 1 mm है, तो 16 by 20 into 1 mm. That comes out to be 0.8 mm. यही हो गया। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गई 1.8 mm की। अब निकालना क्या है, लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
1 MSD minus 1 1 VSD. VSD. Right, 1 MSD minus 1 VSD. That is 1 mm minus 0.8 mm. That is 0.2 mm. Answer D. क्लियर? ठीक है। कुशल, क्या गड़बड़ की थी तूने? सर ये देखकर तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या करी थी, लेकिन बता देता हूँ क्या सोचा था। जैसे 1 mm है मेन स्केल डिवीजन, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 करा था। 1 डिवाइड बाय 20। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। टाइप करके भेज दो इसका आंसर। अरे नमन, इसको सॉल्व करके भेज। दीप्ति नहीं, मिसिंग है कुछ। अर्शिया करेक्ट। गुनवीन नहीं। कुशल गर्ग So नहीं। हाँ जी, equal to units mean 1. क्या? ये given 1 main scale division is equal to 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है, ए यूनिट्स है। A variable है। ए वेरिएबल, हाँ मतलब जैसे 1 mm होती है, यहाँ पे ए mm है, ए यूनिट्स है। कहाँ तक बता दिया था मैंने? कुशल गर्ग नहीं, मिलन नहीं, निष्ठा करेक्ट, नितिश नहीं, नमन करेक्ट, दमन नहीं, मुस्कान नहीं करेक्ट, प्रबल करेक्ट, गौरी करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, सिमर करेक्ट, दमन नहीं, सिमरन नहीं, मुस्कान करेक्ट, गुनवीन नहीं, जागृति नहीं, रिया करेक्ट, मिलन करेक्ट, तरुण नहीं, आस्था नहीं, आर्यन नहीं, रिद्धिमा करेक्ट। n main scale divisions coincide with n MSD is equal to n plus 1 VSD. ओजस्वी, दमन, हाँ ठीक है। एक मिनट यार, कहाँ से था? रिद्धिमा का बता दिया था, हाँ। ख्याति ठीक है, आर्यन ठीक है, दमन ठीक है, ओजस्वी नहीं, जागृति ठीक है, श्रेया ठीक है, तरुण ठीक है। ओके, n MSD is equal to n plus 1 VSD. तो therefore 1 VSD कितना आ गया मेरे पास? n upon n plus 1 MSD। और MSD की वैल्यू हमें दे रखी है A यूनिट्स। इट इज सम वेरिएबल गिवन है यहाँ पे, 1 mm की नहीं है, बाय डिफॉल्ट वाला नहीं है यहाँ पे, है ना। n और n plus 1 भी अलग है, वहाँ पे 9 और 10 वाला नहीं है, तो इट इज अ डिफरेंट स्केल। तो n upon n plus 1 A, क्योंकि 1 MSD is A यूनिट्स।
ये हमें दिया हुआ है, तो 1 VSD की वैल्यू आ गई। अब मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट, कुछ लोगों ने यही आंसर भेज दिया, अरे माइनस तो कर दो, 1 VSD लीस्ट काउंट नहीं होता है। कौन कौन था ये? सर मैं थी। हाँ, एक तो तुम थी, बहुत है सर ऐसे। मैं पहले थी फिर बाद में तो सही करती हूँ। मैंने भी। यही आंसर बस ये निकाला होगा और यही भेज दिया है ना। तो यही मेन था, वो तो सिर्फ माइनस ही करना था। वो तो सिर्फ, हाँ बस सही बात है, सिर्फ माइनस ही तो करना था। वो तो नीट वाले आप ही कर लेंगे। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD की वैल्यू है a माइनस ये है an अपॉन n+1, और कुछ ने ऐसे भेजा है, अरे माइनस करके भेज दो भाई। तो an और an उड़ जाएगा, बचेगा ऊपर क्या, a, नीचे बचेगा n+1, खत्म आंसर। ठीक है, अगला सवाल कर दो। हम्म। करेक्ट आर्यन एंड मिलन एंड सिमर। एंड प्रबल, अर्शिया, खुशबीर, दीप्ति। ठीक है सबका। अरे बाकियों को भाषा नहीं समझ में आ रही। सर समझा दो भाषा। सच में नहीं समझ में आ रही। अबे कुशल अग्रवाल। सर ये लाइन द जीरो ऑफ मीन स्केल इज अहेड, ये एक लाइन। पर बस जो समझने वाली लाइन है वही नहीं समझ आ रही इसे भी। आंसर इसी लाइन में पड़ा है ना हाँ वैसे। सर। हाँ सर यस। The zero of the रीडिंग आएगी। ओ यार वर्नियर स्केल आएगा इधर। और हाँ कैसे तो वर्नियर बात आएगा, तो फिर हम Yes, भावना से समझ गए थे। हाँ, तो इन्होंने कैसे निकाला सर आंसर? अरे तो भावना समझ गलत गई बात थी। है। नहीं सर, हमने नहीं समझी भावना, तो गलत बात है। ठीक है, अब करो 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 करो। The zero of the vernier scale is ahead of the 10th main scale division. ठीक है सुरभि, मुस्कान नहीं, आस्था ठीक है। मुस्कान अनम्यूट करना होगा अभी। अहेड का मतलब है भाई, अहेड का मतलब है आगे, पीछे नहीं है। इट इज अहेड ऑफ 10th main scale division, तो मतलब इट इज बिटवीन 9 and 10 या 10 and 11? Between 10 and 11. 10 and 11 है, 9 and 11 नहीं है ना, 9 and 10 नहीं है। ठीक है, इट इज बिटवीन 10 and 11, अहेड ऑफ 10th डिवीजन है, उससे आगे है।
ठीक है, सिंपल। तो आर्यन, हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है। बाकियों का जिन नितेश, ओजस्वी, ठीक है। तो दोनों मुस्कान ने यही सोचा है कि ये 9 पॉइंट समथिंग है। तो मुस्कान एंड दमन, it is 10 point something because the 0 is ahead of 10th मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग, इट विल बी 10 mm, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग विल बी 10 नॉट 9। वन मेन स्केल डिवीजन अपने को 1 mm दे रखी है, ठीक है। तो मेन स्केल जो डिवीजन है पहले वही लिख लेते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm एंड वर्नियर स्केल डिवीजन होगी, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग सॉरी होगी, इट विल बी लीस्ट काउंट इनटू nth कोइंसाइडिंग डिवीजन। और कोइंसाइडिंग डिवीजन है कौन सी? 3। तो लीस्ट काउंट इज 0.1 into 3, that is 0.3 mm। लीस्ट काउंट 0.1 कैसे आया? निकल जाएगा ऊपर से जो डेटा दे रखा है, लिखने लिख लो। सेम जैसे ऊपर कर रहे हैं हम। Therefore final reading will be 10 mm plus 0.3 mm, that is 10.3 mm। सर ये जीरो एरर होता क्या है? जीरो एरर बताऊंगा, इससे अगला क्वेश्चन जीरो एरर का है, वो पहले हम जीरो एरर करेंगे, बाद में वो क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। अभी फिलहाल इसमें जीरो एरर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आराम से करो, ध्यान से करना, टिकाई से। कुशल गर्ग, बहुत बढ़िया, गुड। सिमर, गुड, बढ़िया। 2 लोगों का आंसर आ गया है, ध्यान से करना, डोंट डू द मिस्टेक्स। खुशबीर, अर्शिया, गुड।
Very good. Nishtha, good. Milan, good. Daman, good. Sukhman, good. सही है. Last minute. कुशल अग्रवाल, गुड. यहाँ पे हमें कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं दे रखी. दिया, गुड. सही है. सब कुछ इनडायरेक्टली दिया हुआ है और उस इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से ही हमें आंसर तक पहुंचना है. The diameter of the cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. ठीक है. अब it is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15 centimeter. तो that means मुझे फाइनल रीडिंग चाहिए होगी, उसमें MSR चाहिए और VSR चाहिए. तो MSR मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितनी होगी, बताओ फटाफट. 5.1 सेंटीमीटर. 5.10 सेंटीमीटर, करेक्ट. ठीक है. तो मेन स्केल रीडिंग हमें यहां से दिख रहा है 5.10 सेंटीमीटर है. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5.10 और 5.15 के बीच में है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल. अब लेकिन क्या यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन दे रखी है हमें कितनी है? यस सर. यस माइनस कर दो. माइनस जिसके कर बीच दो. में वही होगी. जिसके बीच. राइट. हमें दो डिविजन्स की रीडिंग्स दे रखी हैं. एक लाइन पे कितना 5.10, दूसरी लाइन अगली लाइन पे 5.15 है. तो यही तो हुई मेन स्केल डिवीजन. तो मेन स्केल डिवीजन विल बी 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर. That is 0.05 सेंटीमीटर. तो ये मेरे पास मेन स्केल डिवीजन आई. ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट चाहिए ना मेरे को, तो मेन स्केल डिवीजन भी चाहिए और वर्नियर स्केल डिवीजन भी चाहिए. अब वर्नियर स्केल डिवीजन भी नहीं दे रखी, वो कैसे निकाल लेंगे? दी हुई है तो दी हुई है मान के सर. निकाल लेंगे. बिल्कुल. यहाँ पे उसने ये बोल रखा है कि वर्नियर स्केल में 50 डिविजन्स हैं और वो 50 डिविजन्स कितने सेंटीमीटर को कवर कर रही हैं? 2.45. 2.45. तो वर्नियर स्केल डिवीजन होगी 2.45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर. 50. ठीक है. तो ये आंसर, ये इसको डिवाइड करके मेरे पास कितना आता है? 0.049 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 490 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 0.049 हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास में MSD आ गई, VSD आ गई, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा. लीस्ट काउंट. Therefore, least count is MSD minus VSD, that is 0.001. दो आएंगी ना जीरोस? हाँ ठीक है. MSR आ चुका है, VSR चाहिए. VSR is what? LC into nth coinciding. Yes sir. Coinciding division of coinciding division of किसकी किसकी देखते होते हैं डिवीजन? वर्नियर. Yes. राइट. coinciding, अरे यार, coinciding division of vernier scale, so that is 0.001 into 24. राइट. उसने 24 दिया हुआ है कि 24th डिवीजन है भाई वर्नियर स्केल की, जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है विद वन मेन स्केल डिवीजन.
तो दैट मीन्स कि वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग आ जाएंगे मेरे पास 0.024 सेंटीमीटर। बस अब दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। Therefore reading is 5.10 plus 0.024, that comes out to be 5.124 centimeter answer। clear है बिल्कुल क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि जीरो एरर क्या होता है। उसमें क्वेश्चन में लिखा था भाई जीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर होगा तो क्या करेंगे उस जीरो एरर का, क्या होता है जीरो एरर, क्यों होता है जीरो एरर, और उसको टेक केयर कैसे करें। रीडिंग जब हमने लेनी है, फाइनली जब हमने प्रैक्टिकल हमने करना है, जब कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसको जीरो एरर को कैसे काउंटर करें, कैसे ध्यान रखें उसका, ठीक है, वो चीज देखनी है। चलो जी, हेडिंग बना लो, जीरो एरर। बहुत ही छोटी सी चीज है, तंग करने वाली चीज है, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती है, ठीक है। अब जीरो एरर क्या होता है, दुखी करता है सर जीरो एरर, बिल्कुल दुखी करता है जीरो एरर, ठीक है, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है तुम लोगों को दुखी नहीं करेगा, क्योंकि सिंपली हमें जीरो एरर को या तो माइनस करना होता है या प्लस करना होता है। अब पता कैसे लगेगा माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है, वो देखते हैं। मान लो जब मैंने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को ज्वाइन कर दिया, जब दोनों जॉज को ज्वाइन कर दिया, तब इसमें केस 1 बनाते हैं। दोनों जॉज को तो ज्वाइन कर दिया, लेकिन जीरोस कोइंसाइड नहीं हुए। अगर जीरोस कोइंसाइड नहीं हो रहे, मतलब मेन स्केल का जीरो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और वर्नियर का जो जीरो है वो होना यहाँ चाहिए था। अगर मैंने जॉज ज्वाइन कर रखे हैं, तो जॉज अगर ज्वाइंड है तो जीरो और जीरो कोइंसाइड करने चाहिए, हाँ के ना? Yes, sir. लेकिन उसका जीरो यहाँ नहीं है। मान लो जीरो थोड़ा सा आगे, कितना आगे, मान लो यहाँ तक है, 2 पे आ रहा है इसका जीरो, ठीक है, इसके 2 के साथ कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का जीरो। अब इसका मतलब क्या ये हुआ कि कुछ रखा तो है नहीं दांतों में, दांत तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी रीडिंग कितनी आ रही है? 2। फिर भी रीडिंग आ रही है 2 mm। अरे हाँ के ना, रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही 2 mm? Yes, sir. आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं कुछ रख दूंगा तो 2 से ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। मान लो मैंने 5 mm की कोई बीच में वायर रख दी, 5 mm की, तो रीडिंग कितनी दिखाएगा ये? 5.2. 5 + 2 7 दिखाएगा ना। ये 5 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 7 रीडिंग दिखाएगा। अरे हाँ के ना? Yes, sir. लेकिन रीडिंग तो 7 है, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है वायर की? 5. एक्चुअल कितनी है? 5 है। तो मुझे एक्चुअल वैल्यू के लिए रीडिंग में से जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इन दिस इज नोन एज एक्चुअली पॉजिटिव जीरो एरर। ये केस है पॉजिटिव जीरो एरर का, ठीक है। So in this, the actual value will be obtained by subtracting the zero error, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। एग्जाम्पल, रीडिंग इस केस में आई मेरे पास 7 mm, जीरो एरर है +2 mm, तो देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू will be 7 minus +2, that will be 5 mm। ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। केस 2, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकता है भाई,
केस 2 लिखो। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है कि अगर जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल है मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ करके है, लेकिन हमने दांत जो है ज्वाइन कर रखे हैं उसके, लेकिन फिर भी जो मेन स्केल है और इसका जीरो कोइंसाइड ना होके कहां पे है, यहाँ पे थोड़ा आगे आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और मान लो इसका कुछ यहाँ पे सपोज सेकंड है 2, तो यहाँ पे ये वाली जो रीडिंग है ये हमें ना, ये जो वाली एक्चुअल जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, रीडिंग में से जीरो एरर को प्लस करके, राइट। इसमें क्या निकलेगी, प्लस करके निकलेगी, इसको नेगेटिव जीरो एरर बोलते हैं। तो फॉर्मूला सेम रहे उसकी वजह से क्या किया जाता है, फॉर्मूला सेम है, इस जीरो एरर के आगे माइनस लगा देते हैं, जीरो एरर के आगे ही माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इन दिस अगर रीडिंग है, लेट्स से रीडिंग इज लेट्स से अपना यही ले लो कुछ 12 mm, ठीक है। जीरो एरर, जीरो एरर को हम डिनोट करते हैं माइनस से, लेट्स से -2 mm है जीरो एरर। तो एक्चुअल वैल्यू बताओ क्या होगी, 14 mm. 14. 14 12 -2 विल बी 14 mm। तो जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, देयरफॉर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू विल बी रीडिंग माइनस जीरो एरर। रीडिंग हमने ऊपर देखा कैसे निकालनी है, तो एक्चुअल वैल्यू इन केस ऑफ जीरो एरर, एक्चुअल वैल्यू हम रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस कर देंगे विद साइन, जीरो एरर हैज टू बी टेकन विद साइन, यूज जीरो एरर विद साइन। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम एक में प्लस कर रहे हैं, मतलब एक में जीरो एरर नेगेटिव क्या है और जीरो एरर पॉजिटिव क्या है, इनडायरेक्टली हम यहाँ पे जीरो एरर को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली हम जीरो एरर को ऐड कर रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, इसका क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे। दो पार्ट्स है इसमें, पहले में जीरो एरर नहीं लेनी, दूसरे में लेनी है। करेक्ट मिलन, करेक्ट गौरी।
सिमर अरे नहीं, रशिया ठीक है। अरे सिमर क्या कर रही है? 1 मिनट सर, mm सेंटीमीटर कंफ्यूज कर दे बीच में। अरे एमएम सेंटीमीटर भी क्या तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या कर क्या रही है तुम? कुछ नहीं सर, अरे किया क्या बताओ जरा। ये 2 1.8 सेंटीमीटर को प्लस 0.4 मिलीमीटर के साथ प्लस कर दिया। अच्छा मैंने भी किया था पहले, पर फिर मैंने देख लिया था। दीप्ति ने भी यही गड़बड़ कर दी। कुशल अग्रवाल ठीक है, निष्ठा ठीक है। सुरभि ठीक है। अरे देखो, vernier caliper there are 10 divisions on the main scale. Now on the vernier scale 1 centimeter on the main scale is divided in 10 parts. मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में आगे डिवाइड कर रखा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर। राइट, मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन is 1 centimeter divided by 10 divisions 10 parts, so that means 1 mm की एक मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। नाउ लीस्ट काउंट जो है इसमें वो नहीं दिया हुआ कि कितनी डिविजन्स मेन स्केल की कितनी डिविजन्स वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट वाला लेके चल देंगे 9 और 10 वाला। 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑन दी मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल स्केल। ठीक है, मेन स्केल पे 10, मेन स्केल की 9 और वर्नियर की 10 कोइंसाइड कर रही हैं, तो वहां से अपने पास जो लीस्ट काउंट आता है वही ले लेंगे डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट वाला लीस्ट काउंट है 0.1 mm। अब इसने बोला फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, तो लेंथ निकालनी है, मतलब रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग के लिए मुझे वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग चाहिए। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर से जस्ट आगे है उसका 0, तो देयरफॉर मेन स्केल रीडिंग विल बी 1.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग will be least count into nth coinciding division, which is 0.1 mm into 4। ठीक है, तो that will be 0.4 mm, right? तो इसको दोनों को या तो एक ही यूनिट कर लो, या ऊपर वाले को mm कर लो, या नीचे वाले को सेंटीमीटर में कर लो। तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, दिस विल बी 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम यूनिट कर लिया हमने। तो देयरफॉर रीडिंग कितनी आ जाएगी? 1.84 सेंटीमीटर। राइट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1.8 प्लस 0.04 दैट विल बी 1.84 सेंटीमीटर। ये उसकी रीडिंग आ गई, लेंथ आ गई पहले केस में जब जीरो एरर नहीं था। जब जीरो एरर होगा तो जीरो एरर को हमने सिंपली क्या करना होता है? माइनस ऐड करना होता है। जीरो एरर इज ऑलवेज ऐड, सर नहीं, माइनस माइनस करना माइनस मतलब करना होता है। इसमें ऐड हो जाएगा माइनस। जीरो एरर को हमेशा क्या करना है हमें? माइनस बी पार्ट में जो एक्चुअल वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस कर देते हैं। रीडिंग हमारे पास आ गई 1.84 माइनस माइनस कितना दे रखा है? 0.02। 0.02।
दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए 1.86 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है जी, तो ये कहानी थी वर्नियर की। यहाँ पे जरा जीरो एरर में ना लिख लेना कि ये तब होता है if the zero of main scale does not coincide with the zero of vernier scale, even if the jaws are closed. तब जो एरर आता है दिस इज जीरो एरर। ठीक है जी, चमक गया? यस सर। ठीक है, तो क्लियर है वर्नियर बिल्कुल एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है जी, बढ़िया। तो कल हम स्क्रू कर लेंगे, स्क्रू गेज। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, बाय सर बाय। हाँ जी सर, आज ना हमने भी स्कूल में ये किया था वर्नियर, तो अच्छा हाँ सर, वो ना उसमें था कि स्केल के जैसे उसमें आपने जो फोटो थी ना वो दिखाना सर एक बार, जो वर्नियर की फोटो थी। इसमें सर जो 7th नंबर से मार्क किया है वो भी वर्नियर स्केल ही है ना? 7th, हाँ हाँ, ओके सर, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे वो वो सेम। ऊपर यूनिट्स डिफरेंट है ना, ऊपर इंच में है। अच्छा, यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली ऊपर वाला भी यूज होता है ना, इसके दो दो दांत हैं, इसके दो पेयर ऑफ जॉज हैं यहाँ पे। ओके ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाला, वाले में रखेंगे तो ये फिर डेप्थ। देखेंगे। नहीं ऊपर वाले में रखो चाहे नीचे वाले में रखो, नीचे वाले से मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा या मिलीमीटर बोल लो। ऊपर वाले में से मेजर करेंगे, ऊपर वाले दांत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले स्केल से मेजर करेंगे तो इंच में आएगी रीडिंग। ओके सर, ठीक है। रखो जहां मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे नीचे नीचे ही रख के ऊपर वाले स्केल में ले लो रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ओके ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर वाले और नीचे वाले जॉज का फंडा क्या है। नीचे वाले जॉज जो हैं, इसमें तो हम सिलेंडर को ऐसे रखेंगे ना, तो ये आउटर डाया बताएगा, लेकिन मुझे अगर सिलेंडर का इनर डाया देखना है तो इनर डाया वो ऊपर वाले से आएगा, क्योंकि इसमें सिलेंडर को हम अंदर ऐसे फंसा देते हैं। तो ये इनर डायमीटर के लिए होता है ऊपर वाला, ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दो सेट जॉज है, समझ गए? फील आ रही है? अब आ रही है। ठीक है सर, हाँ जी, हमने लास्ट वाले में माइनस क्यों किया था, जीरो एरर, मतलब नेगेटिव जीरो एरर क्यों लिया? क्योंकि भाई देख, लास्ट वाले में इसमें पॉजिटिव जीरो एरर, कौन से नेगेटिव वाले में? सर जो क्वेश्चन किया था अभी हमने। अच्छा, क्वेश्चन किया था, क्योंकि उसमें नेगेटिव जीरो एरर दे रखा था ना। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। यस सर, वहां पे नेगेटिव लिखा हुआ था सर। हाँ हाँ, देखो दिया हुआ नेगेटिव, -0.02 दिया हुआ है। ओके सर, मैंने माइनस नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट ही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, स्कूल से आज तुम लोग ज्यादा ही थक के आए हो। उस मैं तो दिन पहले ज्यादा दिन थक गई गई। हूँ आज, पूरे मतलब पिछले पूरे साल से लेके अब तक पूरे साल एक बाद तो मैं आदत स्कूल नहीं है ना गई तुम हूँ। लोगों को भी जाने की स्कूल। ये वही बात है सर। मेरा मन ही नहीं करता जाने का। ठीक है जी, ओके थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर।